नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने अपनी पिछली क्लास में माध्यक और बहुलक के फॉर्मूले पढ़ लिए थे। तो आज हम करेंगे 14.1 जो माध्य से संबंधित है। और माध्य के हमने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए थे। 3 विधियों से माध्य ज्ञात किया जाता है। एक है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित विधि और तीसरी है पद विचलन विधि। तो इनके फॉर्मूले हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, आपके याद होंगे। नहीं याद तो एक बार दोबारा मैं रिवीजन करवा देता हूँ। माध्य प्रत्यक्ष विधि से फॉर्मूला है स्मैशंग FI बटा में स्मैशंग FI। स्मैशंग का मतलब होता है जोड़, यानी कि FI बारंबारताओं का जोड़, XI वर्ग चिन्ह और FI बारंबारता, इन दोनों का गुणा और फिर उसका जोड़। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला था हमारा A प्लस स्मैशंग FI DI अपॉन स्मैशंग FI। और तीसरा था पद विचलन विधि, और पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला था A प्लस स्मैशंग FI UI अपॉन स्मैशंग FI गुणा H। तो ये हमारे फॉर्मूले थे जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम इनसे संबंधित सवाल करेंगे, हमारी एक्सरसाइज। लेकिन सवाल करने से पहले मैं एक बार आपको 9th क्लास में जो हमारे माध्यक और बहुलक के जो क्वेश्चन थे वो याद करवा देता हूँ, क्योंकि इससे संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है जो हमारी 9th क्लास की बुक में था, 10वीं क्लास की बुक में नहीं था। तो वो क्वेश्चन ये थे कि ऐसे जो आंकड़े दिए हुए हैं, मान लो 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं और उनका हमें माध्य निकालना है। तो पिछले साल हमने किया है कि ऐसी संख्याएं आ जाए तो उनका माध्य निकालने का हमारा फॉर्मूला था लास्ट क्लास में प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। इस साल ये सवाल बुक में नहीं है तो हम लास्ट अंत तक आते आते भूल जाते हैं, लेकिन ये अक्सर 1 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ये हमारे प्रेक्षण हैं, आंकड़े हैं जो दिए हुए हैं, इन सारों का जोड़ और अपॉन इनकी संख्या कितनी है। तो माध्य बराबर 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 और बटा में इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, बटा में 6। इन सारों का जोड़ कर दो और 6 का भाग कर दो, हमारा माध्य आ जाएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन इस साल हमें बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक और क्वेश्चन जो हमने पिछले साल 9th क्लास में किया था वो भी इस साल की बुक में नहीं है, लेकिन अक्सर 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। पिछले साल ये क्वेश्चन था हमारा कि कर्मचारियों की संख्या से रिलेटेड था, 14.3 में था हमारा 5वां क्वेश्चन 9th की क्लास में। तो वैसा सा क्वेश्चन भी आप हमसे पूछ सकता है कि उसने कोई x संख्याएं दे दी कि 3 4 5 6 और FI का मान दे दिया, मान लो ये 6 7 9 4, इसका माध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का सवाल भी 1 नंबर का हमें दे देता है, जो इस साल हमारी बुक में नहीं है लेकिन हमने पिछली क्लासों में जरूर पढ़ा है। तो माध्य इसमें प्रत्यक्ष विधि का ही फॉर्मूला लगेगा, स्मैशंग FI XI अपॉन स्मैशंग FI, जो प्रत्यक्ष विधि से हमने माध्य का फॉर्मूला याद किया था। तो अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं, FI XI। 6 को 3 से गुणा किया 18, 7 को 4 से गुणा किया 28, 9 को 5 से गुणा किया 45, 6 को 4 से गुणा किया 24। और हमारा ये टेबल, ये स्मैशंग FI का जोड़ और ये स्मैशंग FI XI का जोड़, इसका जोड़ निकाल लो, इसका जोड़ निकाल लो और फॉर्मूले में रख दो। माध्य बराबर जो स्मैशंग FI XI का जोड़ आएगा अपॉन स्मैशंग FI का मान। ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और हम 9th क्लास का हमारे सत्र स्टार्ट होता है तब तो हमें याद होता है, लेकिन हम धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाते हैं साल के अंत तक, पेपरों तक, ये सवाल हम बिना प्रैक्टिस के भूल जाते हैं। तो इसलिए इन सवालों को अपनी कॉपी में ज़रूर उतार लें, ये 1 नंबर के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब हम अपनी प्रश्नावली की ओर चलते हैं, 14.1, जिसके हम तीनों विधियों से क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन है कि 20 घरों में पौधे लगे हुए हैं,
प्रति घर माध्य पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले बात हमें ज्ञात क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है, ये देखना आना चाहिए। तो इस सवाल में हमें क्या पूछ रहा है, माध्य, और अंतराल दिया हुआ है, पौधों की संख्या है, घरों की संख्या है, ये हमें टेबल दी हुई है। तो इसलिए इसकी हम पहले टेबल बनाएंगे। एक और उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आती या पेपर आ गए हैं और उन्होंने पूरे साल मैथ नहीं पढ़ी, तो यदि ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिस प्रकार का, तो उसकी ये ऐसे टेबल ही बना दें। आपको कुछ भी नहीं करना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन की आप टेबल बना दो इस प्रकार की, आपका 1 नंबर पक्का। आप फॉर्मूला लिख दोगे टेबल के साथ साथ, आपके 2 नंबर पक्के। और इस प्रकार बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैथ में पास होना मुश्किल है, आप बिना पढ़े हुए भी ऐसे पास हो सकते हो, बस इन सवालों की प्रैक्टिस करके। तो पहला क्वेश्चन है, माध्य का है, हम प्रत्यक्ष विधि से इस सवाल को हल करेंगे। प्रत्यक्ष विधि से माध्य का फॉर्मूला है हमारा स्मैशिंग FI XI अपॉन स्मैशिंग FI। तो उससे रिलेटेड मैं ये टेबल बना रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हम प्रत्यक्ष विधि से हल करें, किसी सी विधि से कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान विधि की बात करें तो सबसे आसान विधि है हमारी प्रत्यक्ष विधि। जैसे ये दिया हुआ है हमारा पौधों की संख्या, और घरों की संख्या, एक लाइन छोड़ के, एक टेबल छोड़ के घरों की संख्या, ये हमारी FI होगी। पौधों की संख्या का अंतराल क्या है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। घरों की संख्या कितनी है, ये हमारी FI यानी कि बारंबारता कितनी, 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3, इनके सीध में लिख लिया। माध्य का हमारा फॉर्मूला होता है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य का हमारा फॉर्मूला स्मैशिंग FI XI अपॉन स्मैशिंग FI। तो पहला काम हमारा, हम XI निकालेंगे। XI मतलब वर्ग चिन्ह है। कैसे होगा, इन दोनों को जोड़ो 2 का भाग। हर सवाल में हमें कोई सी भी विधि लगाई, हमें वर्ग चिन्ह जरूर निकालना पड़ेगा। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, जो हमारा अंतराल दिया हुआ है दोनों को जोड़ दो, 0 और 2, 0 प्लस 2, 2, और फिर उसमें 2 का भाग, 2 एकम 2, तो 1 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों के मध्य की संख्या 2 और 4 6, 2 का भाग दिया 3, इन दोनों के मध्य संख्या 3, इन दोनों के मध्य संख्या 5, 7, 9, 11 और 13। फिर FI आ गया, XI आ गया, हमें क्या चाहिए, FI XI का गुणा, तो गुणा कर देते हैं। 1 को 1 से गुणा किया 1, 3 को 2 से गुणा किया 6, 5 को 1 से गुणा किया 5, 7 5 35, 9 को 6 से गुणा किया 54, 11 को 2 से गुणा किया 22, 13 को 3 से गुणा किया 39। अब हमें चाहिए स्मैशिंग FI यानी कि बारंबारताओं का योग, और स्मैशिंग FI XI का जोड़। तो स्मैशिंग FI का जोड़ कर देते हैं हम, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 16 17, 17 और 3 20। वो हमें स्टार्टिंग क्वेश्चन में दे भी रहा है कि 20 घरों की संख्या, तो ये टोटल है 20। इनका जोड़ भी कर देते हैं स्मैशिंग FI XI का, 6 और 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 22 23, 23 और 9 32, हंसलाई 3, 3 3 6 7 8 5 13 14 15, 3 3 6 7 8 13, 13 और 3 16, सॉरी। तो स्मैशिंग FI XI का मान आ गया 162, स्मैशिंग FI का मान आ गया 20। अब रख दो, सवाल हो गया हमारे 4 नंबर पक्के। 20 का भाग देंगे तो 20 8 160, पॉइंट लगाया 0 आ गया, और 20 एकम 20, 8.1 हमारा माध्य 8.1।